जाट अगर उसके पल्ले कहीं होता तो सारी सीट जीतता, छबरल्ली भी उसके पल्ले में नहीं है। और यकीन तो बता रहे हम बुढ़ाना विधानसभा है पेड़ धर का सूढ़े देखो जी, पहले तो हम पता नहीं हम क्या करे थे, जय भोले की जय बाबा की, इबका हमें एक ही नारा ले रहे, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो हम थे राकेश जी के साथ, हम पहुंचे घर, बिल वापसी तो घर वापसी, घर मतलब भाजपा, हम सुरक्षित पूर्ण तरीके से सुरक्षित। टुट्टी चोर है, टुट्टी चोर ही रहेगा, ये चोर है, चोर मुर्दाबाद। आज के टाइम में हमारी माँ बेटी सब सुरक्षित है। मोदी योगी ने अब नमक दिया लोगों को खाने को, जो इसको नमक को हरामी करेगा उसके कीड़े पड़ेंगे। यूपी में रहना होगा, योगी योगी कहना होगा। एक एक आदमी 300 करोड़ रुपए दबा के बैठा घर में, वो कहाँ से आएंगे पैसे? वे हमारे से तो रिकवरी होगी ना उनकी। मोदी और योगी की जय। सुरक्षित सरकार है और बहुत ही अच्छी सरकार है। मेरे हिसाब से ऐसी सरकार का होना वास्तव में बहुत ही जरूरी है। अखिलेश यादव भ्रष्ट, फर्क साफ दिखता है अखिलेश यादव और योगी सरकार में। यूपी में बिल्कुल शांति है, गुंडे सलाखों के पीछे है। अब की बार फिर योगी सरकार। भूखों को खिला रहे हैं और भूखों का पेट भर रहे हैं, किसानों को पैसा दे रहे हैं। अखिलेश जी ने क्या दिया? लूटने का काम किया, उसने कुछ नहीं किया। टोंटी चोर जेब में बोतल धर के घूम रहा है और घबरा के हमारे योगी जी से। इस वक्त मेरठ के सलावा इलाके में है हम, भीड़ आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तमाम लोग यहाँ पर चलकर आ रहे हैं। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का यहाँ पर आज शिलान्यास कर देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार यहाँ पर लोग आ रहे हैं और इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो कि अब बीजेपी सरकार में बन रही है, उसको देखने के लिए यहाँ लोग उत्सुक हैं। और मेरठ माना जाता है कि ये एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, यहाँ से काफी सारे खिलाड़ी निकले हैं और यहीं से ही जो स्पोर्ट्स का सामान होता है वो बनता है। बहुत ज्यादा फेमस माना जाता है इसके लिए मेरठ। मैं ऐतिहासिक गांव सोरम से हूँ, जो जाटों का गांव बोला जा। एक रूमर जाटों के बारे में फैला रखा कि जाट समाज से जो लोग हैं वे भाजपा की साथ नहीं है। तो मेरे गांव से आज 3 बसें भर के आई है सोरम में सर, वो सिर्फ जाटों की आई है। और भाई इनका सर्टिफिकेट अगर किसी और को देखना है तो हम दिखा देंगे, जाट यार मैं भी जाटी हूँ। तो ये जो बिरादरी के बारे में रूमर फैला रखा कुछ दलालों ने, इन्होंने जयंत का जन्मदिन मनाया था हमारे गांव सोरम में अभी 4 दिन पहले ही। वहाँ के सारे प्रत्याशी इकट्ठे हो रहे थे, आपस में तपड़म तपड़ा हो, इतनी सभ्यता है इनमें। भाजपा में इतनी महिलाएं आ रही, सब भीड़ में इकट्ठी जा रही। कोई भी छेड़ने का, किसी को कुछ टच करने का कोई भी आरोप नहीं लगने का। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और सभ्यता है जो इनके पास नहीं है। तो ये जयंत चौधरी शामिल हुए हैं सपा में, गठबंधन जो हुआ है इनका, उसकी वजह से रूमर था कि जाट समाज नहीं है साथ। अब मैं ये भी बता दूं, कुछ भी भाइयों को जिन्हें गांव में पीने को नहीं मिलती, वे वहां आंदोलन में जाकर लौट गए थे। जो करोड़पति किसान बन गए, जब करोड़पति किसान बन गए वो हटने थे, काले कानून बताओ तेजी से। अब वे करोड़पति हो गए, वे तो अब बेचारे घरों लौट रहे कि गांव में तो मिलती नहीं। अब जयंत को पता था कि तेरे पल्ले कुछ तो लगना नहीं, मुसलमानों की वोट हाथ लग जाएगी अगर तू जयंत से गठबंधन कर ले, और मुसलमान वहां वोट देगा जहां भाजपा को कोई हराता हो। सिर्फ इस वजह से गठबंधन हो रहा है। जाट अगर उसके पल्ले कहीं होता तो सारी सीट जीतता, छबरल्ली भी उसके पल्ले में नहीं है। और यकीन तो बता रहे हम बुढ़ाना विधानसभा है पेड़ धर का सूढ़े। देखो जी, पहले तो हम पता नहीं हम क्या करे थे, जय भोले की जय बाबा की, इबका हमें एक ही नारा ले रहे, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। और राकेश टिकैत पर क्या कहेंगे, जिस तरीके से आंदोलन को वोट दिया गया और वो ये भी कह रहे थे कि बीजेपी को घुसने नहीं देंगे मुजफ्फरनगर में। देखो जी, राकेश जी की लड़ाई थी चौधरी साहब की कड़े कानून पे। उन्होंने कहा था बिल वापसी घर वापसी, अब बिल वापसी हो गए तो राकेश जी घर वापसी हो गए। अब राकेश जी ने स्पष्ट कहा कोई भी पार्टी मेरा बैनर न लगावे, चाहे वह लोकदल हो चाहे वह सपा हो। तो राकेश जी तो किसानों की लड़ाई लड़े अपनी सिसोली में, उनका कहना ये है जिसे जहां वोट देनी दो। तो हम थे राकेश जी के साथ, हम पहुंचे घर, बिल वापसी तो घर वापसी, घर मतलब भाजपा, हम सुरक्षित पूर्ण तरीके से सुरक्षित। आप किसान आंदोलन का समर्थन भी कर रहे थे? मतलब किसान आंदोलन का समर्थन तो इसलिए करना पड़ेगा ना, हम किसान हैं, किसान का समर्थन। आंदोलन में बीजेपी के विरोध में चीजें जो हुई उस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि बीजेपी के विरोध में बहुत सारी चीजें हुई थी। देखो मेरा मानना ये है, पार्टी का क्यों जब किसान आंदोलन, मेरा मानना ये है कि उसे लोग गलत रास्ते पे ले गए।
आंदोलन तो था कुछ और, बना दिया वो कुछ और। हम लोग कांटेक्ट, रुको भाई, हम लोग कांटेक्ट फार्मिंग से पहले से ही कर रहे हैं। हमारा गन्ने की जो है कांटेक्ट फार्मिंग है। एक मिनट, हम इस बिल में जो विरोध करा, जो लोगों तक बात पहुंचाई, उस बात को पहुंचाने का कारण क्या था? आधे किसानों को तो बेचारों को यूं नहीं पता। हमें इतना पता, किसान जो असली किसान थे वे घर थे अपने, और घर होने के बाद जैसे देखो, लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार यो है कि सरकार कोई भी कानून ला रही है उसका विरोध करना जनता का अधिकार है, लेकिन बिना समझाए या बिना बुझाए वो बिल वापस ले लेना, वो लोकतंत्र की कहीं ना कहीं हार जरूर है। ये किसान है, मैं किसान हूं, मेरे तक अगर सही बात नहीं आ रही, यो भी लोकतंत्र की हार है। अब समस्या हमें यो समझ में नहीं आई, मान लो जिस तरीके की फार्मिंग कर रहे थे, किसान का बिल चल रहा था, लोग विरोध भी कर रहे थे इस चीज का। अब लोगों के दिमाग में चल क्या रहा था उस चीज को लेकर? आप मुझे एक बात बताओ, मान लो आपको ऑफर दिया गया कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये टुट्टी चोर है, टुट्टी चोर ही रहेगा, ये चोर है, चोर मुर्दाबाद। आज के टाइम में हमारी माँ बेटी सब सुरक्षित है और रहेगी जब तक योगी मोदी है। और अभी तो सही मुझे एक खुश हो रहे, मैं आपका चाहता हूँ ये बच्चा जो है बना रखे ना 12-13 ये भी बंद होने चाहिए। मोदी योगी ने अब नमक दिया लोगों को खाने को, जो इसको नमक को हरामी करेगा उसके कीड़े पड़ेंगे। मोदी योगी हर आदमी को लेकर चल रहा, मोदी योगी जो है सबका कर रहा, सबका विकास। ये कहना होगा, यूपी में रहना होगा, योगी योगी कहना होगा। यूपी में रहना होगा, योगी योगी कहना पड़ेगा, योगी योगी। क्यों? इसलिए नहीं, योगी योगी इसलिए नहीं कि हम किसी जाति धर्म के विरोधी हैं, योगी योगी इसलिए कि हमें अपना काम चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा था, रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है, ये युवा है बेचारे। अब इन्हें सरकार ने कह रखा था, पहली बात तो मैं ये बात भी कहना चाह रहा कि जो सरकार अपना प्रोपेगेंडा लेकर आ रही ना, जो अपने ये बना रही सिस्टम कि भाई हम ये लेकर आएंगे, ये लेकर आएंगे, इन पे कोर्ट कार्रवाई करे कि लेके कहां से आएंगे, है ना, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यो, रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है, हमारे सारे भाई हैं बेरोजगार हैं या अभी रोजगार के लायक नहीं है। ये सारी सरकार नु कह रही है हम इनको सरकारी रोजगार देंगे, सारे के सारे हम इन्हें रोजगार प्रोवाइड कराएंगे। क्या ऐसा संभव है कि 135 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जा? मुझे बताओ भाई, संभव है? अभी तक क्यों नहीं दे पाए थे? अभी तक जब जिनकी सरकारें थी योगी जी से पहले, क्यों नहीं दे पाए? भैया आप मुझे एक बात तो बताओ, आपको कम से कम इस बात का पता तो लग रहा कि बेरोजगारी है? अब से पहले तो यो भी नहीं पता लग रहा था। एक आदमी 300 करोड़ रुपए दबा के बैठा घर में, वो कहां से आएंगे पैसे? वे हमारे से तो रिकवरी होगी ना उनकी। दूसरी बात, आप मुझे एक बात बताओ, आप सुरक्षित हो तो सब काम कर सको। सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि हमें किसी जाति धर्म से वो है, सुरक्षा का मतलब ये है कि हमारे अपने भाई से भी हमें खतरा है, क्योंकि बिना लैक ऑफ नॉलेज, अगर नॉलेज नहीं है और उन्हें भड़का दिया गया तो वे कुछ उपद्रवी कुछ भी कर सकें। हमें अब लोगों पास समाचार पहुंच रहा है, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, है ना, और जो योगी मोदी का तन मन धन से आप जागरूकता कह रहे हैं, उसे विपक्षी लोग ये बोल रहे हैं कि पहले दंगे नहीं होते थे हिंदू मुस्लिम में, पहले ऐसा व्यवहार नहीं होता था, अब ज्यादा। कवाल कांड 2013, कवाल कांड 2013 केवल और केवल एक पार्टी की देन है, नहीं तो होता नहीं बिल्कुल भी। अंकल जी कहाँ से हैं आप? हम तो मथुरा से है भाई, मुजफ्फरनगर जिले से। हाँ, क्या कहेंगे, ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है मेजर ध्यानचंद के नाम पर, मेरठ में पहली बार ऐसा हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, सही हुआ क्या? हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोदी योगी की जय, मोदी और योगी की जय, योगी की जय। हाँ दोनों की। हालांकि सुन जा भाई, हालांकि हम तो खिलाफ थे। खिलाफ क्यों थे आप? खिलाफ नू थे, अगर ना तो हमारा 4 साल में गांडे का भाव बढ़ा है नहीं योगी ने अब तक है। और भैया यो बस वो कानून के ऊपर यहाँ टिकैत के राज में रहम तो इंगे मुझे बना के राज में रहते हैं। हाँ इंगे जहाँ जांग सब एक धोरो जहाँ। अच्छा हाँ तो अभी खुश क्यों हुए मोदी जी? अब तो कुछ नहीं हुई है, आज कुछ देखे जाएगा। और एक यो यूनिवर्सिटी बनाई, एक तो यो तो है ही पक्की, एक 10 रुपए कुंटल की वो भी सुन रहे सब्सिडी, 10 रुपए कुंटल गन्ने पे सब्सिडी देता कही है, 10 रुपए कुंटल बढ़ाता कही है योगी, सब्सिडी अलग से देगा जैसा सुनने में आ रहा। और बस कुछ जो प्रधानमंत्री भी और कुछ देगा जाएगा जब आया। हाँ योजनाओं से खुश हैं आप प्रधानमंत्री? हाँ नहीं योगी से वो मोदी से तो कुछ है ही है,
योगी से नाराज थे थोड़े योगी जी से नाराज थे, क्यों नाराज थे? के बारे में, गन्ने के बारे में। कि आपको पेमेंट नहीं मिल महंगाई ज्यादा है, गन्ने के पैसा नहीं बढ़ा। अच्छा, हाँ तो आज उम्मीद है 10 रुपए 15 रुपए बढ़ा के जाएंगे। हाँ आज उम्मीद है, इसी मारा आ रहे हम सब। नाराजगी तो चलती रहती है, लेकिन सुरक्षित सरकार है और बहुत ही अच्छी सरकार है। मेरे हिसाब से ऐसी सरकार का होना वास्तव में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस सरकार में लोग इतने सुरक्षित हैं, अपने मन की बात रख सकते हैं। प्रधानमंत्री रात दिन एक कर रहे हैं और लोकतंत्र वास्तव में, अब ये सब लोग देखिए, ये सब ये पैसे वाली नहीं है भीड़, ये सब लोगों का प्यार है सरकार के प्रति। बहुत ही सुरक्षित, बहुत ही अच्छा। यादव तो बोलते हैं कि ये सरकारी कर्मचारियों को बुला बुला के बिठाया जाता है, उनकी हाजिरी यहाँ लगाई जाती है। मैडम अखिलेश यादव भ्रष्ट, अखिलेश यादव भ्रष्ट, बिल्कुल पक्का। फर्क साफ दिखता है अखिलेश यादव और योगी सरकार में, साफ दिखता है। वो परेशान है, गुंडाराज खत्म हो चुका है। गुंडाराज खत्म हो चुका है, वापस लाना चाहते हैं कि? नहीं, यूपी में बिल्कुल शांति है, गुंडे सलाखों के पीछे है। यूपी में बिल्कुल शांति चल रही है, सब लोग आराम से रह रहे हैं। हाँ, गुंडाराज खत्म हो चुका है, इस चक्कर में विपक्ष परेशान है। अच्छा, और ये जो किसान आंदोलन के टाइम पे किसानों को भड़काने का काम कर रहे थे क्या विपक्ष के लोग, आपको ऐसा लगता है? आंदोलन क्यों बढ़ा, किस लिए? किसान आंदोलन सिर्फ एक नाराजगी थी, वो बीजेपी सरकार ने वो खत्म कर दी। प्रधानमंत्री ने अच्छे से, हाँ, बीजेपी जिंदाबाद। क्या नाम है सर? अब की बार फिर योगी सरकार, योगी सरकार, इस बार फिर योगी सरकार। पूर्ण बहुमत। क्यों योगी सरकार, क्यों फिर से? क्या काम हुआ? उसने बहुत अच्छे काम करे, गुंडा राज खत्म कर दिया। हाँ जी, गुंडा राज खत्म हो गया। अच्छा, लेकिन अखिलेश यादव तो बोलते ज्यादा गुंडा राज योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव की सरकार में तो गुंडा राज हुआ, मोदी सरकार में गुंडा राज नहीं। अच्छा, आप क्या बोले? अरे मोटरसाइकिल जो खेत में खड़ी थी और चूंकि तू खड़ी रही, सुबह ही लाया उठाया, वो उठाई नहीं किसी ने। अखिलेश यादव तो मैं नहीं मिलू था, अखिलेश यादव की सरकार होती तो इसका बड़ा क्या चाहिए, हम यही चाहिए, सुरक्षा मिल रही है, मतलब पूर्ण सुरक्षा। हाँ मैडम जी, पूर्ण सुरक्षा। भूखों को खाना, भूखों को खिला रहे हैं और भूखों का पेट भर रहे हैं, किसानों को पैसा दे रहे हैं। अखिलेश जी ने क्या दिया? लूटने का काम किया, उसने कुछ नहीं किया। टोंटी चोर जेब में बोतल धर के घूम रहा अब और घबरा के हमारे योगी जी से। घबरा गए हैं? क्यों घबरा रहे हैं? रेड पड़ रही, रुपए दबे हुए लिकट रहे, काला धन लिकट रहा। अखिलेश यादव तो कह रहे बीजेपी के आदमी हैं जिनके कर रहे हैं। अरे यू सब आंखों पर पर्दा गिर रहा बीजेपी वालों के, जनता के ओर। पहले पर्दा गिरता, अब नहीं पर्दा गिरता। अब तो योगी जी और मोदी जी आ गए। अखिलेश जी के सामने आ रहा है, कैसे कौन गुंडा कहते का योगी जी को? योगी तो उन पे रेड डाल रहे हैं, रेड पे रेड डाल रहे हैं।